हेलो, नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं 12th फिजिक्स की लास्ट यूनिट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो आपको 7 मार्क दिलाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर उनके बारे में समझेंगे। जनरली 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं अपने पास: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर समझने का प्रयास करें तो इंसुलेटर्स क्या हैं? इंसुलेटर्स वो हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बैंड गैप है वो बहुत बड़ा है। मतलब इतना ज्यादा एनर्जी का गैप है। एक बैंड गैप का मतलब एक एनर्जी का गैप है। वो इतना ज्यादा है कि अगर आप उनको बाहर से एनर्जी देते भी हैं तो वो कवर अप नहीं होगा और वो कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी बैलेंस बैंड से जंप करके आपका कभी भी बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए इनको इंसुलेटर्स कहा जाता है। सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा नहीं कह सकते आप, पर इतना छोटा होता है कि इस चीज को जंप किया जा सकता है। अगर एनर्जी दी जाए तो ये चीज जंप कर सकती है। और उसी जगह अगर आप देखें, कंडक्टर्स के अंदर पाया जाता है कि कंडक्टर्स के अंदर बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। अब ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की थ्योरी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, जिसमें बैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, वो बैलेंस बैंड है। और जब वो एक्साइटेड हुए तो वो कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन बैंड कहलाता है। अगर इनको हम साइड करें, वैसे जनरली आपको जो समझना है, अब मुझे हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स को, कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अगर सेमीकंडक्टर्स को जानना है, सेमीकंडक्टर्स जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स, उन्हीं को आप क्या कहेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर्स। और दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी 2 प्रकार के होते हैं फर्दर: पी टाइप एंड एन टाइप। आइए इनको भी डिटेल में समझने का प्रयास करें कि ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके क्या होते हैं। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें हम लोग, अगर इंट्रिंसिक आपको दिखाई दे रहा होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो प्योर फॉर्म में है। जैसे सिलिकॉन है आपका, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जब सिलिकॉन अपने, जैसे मान लो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं, बताने का प्रयास करूं, तो सिलिकॉन जब सिलिकॉन की वैसे तो वैलेंस, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये 4 के चारों अपने अगर सिलिकॉन के साथ ही मिक्स जुड़े हुए हैं, तब ये रहेगा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ये एक सिलिकॉन का एटम है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है दूसरे सिलिकॉन के एटम से। ये सारे सिलिकॉन के एटम है और इनके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और ऐसा अगर आपको पैटर्न देखने को मिले तो आप उसको कहेंगे वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसी के लिए आपका और उनके एग्जांपल्स आपके पास क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आएगा। जनरली आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। मोस्ट जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको, बनेंगे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए समझना क्या है सबसे पहले, कि जब ये प्योर है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिलिकॉन जो एटम आपका प्योर फॉर्म में है, तब वो उसके 4 के चारों बॉन्ड भरे हैं और ये प्योर एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। इसके अंदर कोई भी कंडक्शन करा पाना संभव नहीं होता। बट अगर हम इसमें इंप्योरिटीज को ऐड करें, इंप्योरिटीज को ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। अगर हम इसमें इंप्योरिटीज को ऐड करें, अगर टेट्रावैलेंट और पेंटावैलेंट 2 प्रकार से इंप्योरिटीज को ऐड कर किया जाता है, जिनसे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स आपके क्रिएट होते हैं। तो अगर मैं आपको समझने का प्रयास करवाऊं, तो होता क्या है कि जो पी टाइप, जैसे पी टाइप या एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर क्या होगा, कि पी टाइप में जो होंगे वो आपके होल्स क्रिएट होंगे और एन टाइप्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स कब ज्यादा होंगे, अगर आपको ऐसे समझना है, एक पेज के लिए थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर ध्यान देते हैं, एक पेज पे समझाने का प्रयास करूं कि कैसे आप समझेंगे, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे सिलिकॉन है, ठीक है ना, सिलिकॉन में आसपास 4 के चारों इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से मान लो बंधे होते, तो ये होता आपका प्योर सेमीकंडक्टर। तब ये क्या होता? प्योर सेमीकंडक्टर होता। बट अगर किसी कारण से इधर पे मान लेते हैं हमने सिलिकॉन के साथ, यहां मान लो मैंने जोड़ दिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो है, अगर आप उसकी वैलेंसी को देखोगे तो उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है।
तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि वो अपने अगल बगल दो सिलिकॉन के साथ तो कनेक्ट हो जाएगा, बट एक जगह उसकी छूट जाएगी, और जो ये जगह छूट जाएगी ये इससे उसकी क्रिस्टल एक तो डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि एक होल छूट गया, जगह छूट गई उस जगह, और दूसरा काम क्या होगा कि ये होल मूव करने लगेगा। अब बात आती है कि ये होल मूव कैसे करेगा। एक्चुअली इसकी जगह पे ये इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगी, इसकी जगह पे दूसरा बॉन्ड आ जाएगा, और ऐसा होते होते ये कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि ये होल ही ड्रिफ्ट कर रहा है, ये होल ही ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ऐसे मटेरियल आपके बन जाते हैं पी टाइप मटेरियल। और अगर इसी जगह इसी इसी आपका एल्यूमिनियम की जगह अगर हम लोग, अगर एल्यूमिनियम की जगह इसी जगह अगर हम लोग कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ले लेते हैं जिसमें 5 हो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, कोई भी आप जैसे जिसके आउटर मोस्ट में 5 है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लाइक फास्फोरस जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको जब हम ऐड करेंगे तो होगा क्या कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को जब ऐड करेंगे फास्फोरस, तो होगा क्या कि इसके चारों बॉन्ड चार तो कनेक्ट हो जाएंगे पर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह जाएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, तब ये मटेरियल हो जाएगा आपका एन टाइप मटेरियल। क्लियर हुआ? तो कुल मिला के पॉजिटिव जो पी टाइप मटेरियल है उसमें क्या होता है कि एक वैकेंसी रह जाती है, जिसके कारण वो वैकेंसी ही ड्रिफ्ट करती है आगे। वैकेंसी में उस जगह पे दूसरी चीज आ जाती है, फिर वो अगली वैकेंसी क्रिएट कर देती है, तो वहां वैकेंसीज आगे को भागती हैं। इसलिए बात ये कही जाती है कि पी टाइप जो मटेरियल है उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, और जो एन टाइप मटेरियल है उसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक में एज अ चार्ज को लेके भागेंगे और एक में होल लेके भागेगा। जनरली ये कहा जाता है पर हो भागता इलेक्ट्रॉन ही है। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन ही ड्रिफ्ट करता है, क्योंकि एक थ्योरी मैंने आपको शुरुआत में ही समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब भी कभी एक पोटेंशियल आता है, ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा पत्थर हो एक छोटा सा पत्थर हो, जब कभी एक पानी का बहाव आएगा तो बड़ा पत्थर देर में बहेगा पर छोटा पत्थर तेज से बह जाएगा या पहले ही बह जाएगा। तो हमेशा कभी भी कंडक्शन होते टाइम या जब कभी भी कोई करंट होता है उस दौरान इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं, लेकिन चूंकि वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो तो उस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन वहां एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो फर्दर आगे को ड्रिफ्ट करता चला जाता है। इसलिए पी टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर कहे जाते हैं आपके होल्स, और एन टाइप मटेरियल में आपके चार्ज कैरियर्स कहे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट चीज समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल होता क्या है कि जब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं, जैसे यहाँ एक आपका दिखाई दे रहा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते ये है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इधर हमें दिखाई दे रहा है कि सिलिकॉन और इनके बीच में आर्सेनिक की इंप्योरिटी पड़ी हुई है। अब आर्सेनिक आपका क्या है कि ये पेंटावेलेंट है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके कनेक्ट हो गए, लेकिन एक चीज जो ये वहां यहां बाकी रह गई वो ये है, ये आपका इलेक्ट्रॉन एज अ इलेक्ट्रॉन ये भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बचा है एक, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कराएगा, कंडक्शन कराएगा। फर्दर अगर हम इसी तरह एक और बात करें, अगर हम लोग इसी की एक और बात करें तो ये जैसे ये है, अब इसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो बोरॉन है इसके पास क्या है, 3 होते हैं। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अब इसमें 3 है तो एक होल एज अ इंप्योरिटी मिला और चार्ज कैरियर एक होल ही रहेगा। इस चीज को थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए कि भैया जर्मेनियम में ही, जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, दोनों ही आपके टेट्रावेलेंट होते हैं। तो जर्मेनियम में जब बोरॉन को ऐड कराएंगे तो ये एक होल क्रिएट होगा, और जब हम इसमें आर्सेनिक को ऐड कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मिलेगा, तब कंडक्शन होगा। बेसिकली ये एक तरीका होता है, लेकिन इनकी डोपिंग का भी एक पार्ट होता है कि डोपिंग कितनी हमें करानी है। तो जनरली होता क्या है कि अगर आपने लाइटली डोप किया है तो हमें अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं इनके वो अलग देखने को मिलते हैं, और अगर हाईली डोप्ड कराई हैं तो अलग मिलते हैं, और मॉडरेटली डोप्ड कराए हैं तो अलग मिलती हैं। आइए उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता कैसे है उस चीज को समझने का प्रयास करो कि होता क्या है कि पी टाइप का मटेरियल जिसमें एक्सेस में क्या है, आपके होल्स एक्सेस में है इसके पास, यहाँ एन टाइप मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है।
अब जब यहाँ होल्स हैं, यहाँ पे मतलब वैकेंसीज हैं, इधर पे आपके इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, इधर चार्ज ज्यादा है, तो ये चार्ज क्या करता है कि इधर को आने का प्रयास करता है, क्योंकि इधर पॉजिटिव की तरह ये बिहेव करता है, तो ये इधर आता है, तो बीच में एक बैरियर बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो कि आपका यहाँ लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब और क्या होता है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि लगभग आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो 10⁻⁻⁶ मीटर की डिप्लीशन लेयर आपकी आती है। पॉजिटिव एक्सेप्टर एटम इस तरफ को आएंगे और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन इस तरफ को आएंगे, कि इस तरफ वो चाहेंगे कि मेरी तरफ नेगेटिव आ जाए और ये लोग चाहेंगे कि इस तरफ पॉजिटिव पहुंच जाए। एक इस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करें तो एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ है, मेनली आपको उसको देख लेना चाहिए बुक से ही। अब अगर अनबाइज्ड है, इस चीज को जिसको समझाना है मुझे मेनली वो है कि अगर ये चीज अनबाइज्ड है तो क्या होगा। अनबाइज्ड पीएन जंक्शन में क्या होता है कि लेयर ऑफ नेगेटिव आयन इस तरफ बनी, लेयर ऑफ पॉजिटिव आयंस मान लो इस तरफ बनी, तो इधर पी टाइप मटेरियल है, इधर एन टाइप मटेरियल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इधर एम्प्टी होल्स है। तो कहा डिफ्यूजन करंट विद इन द डायोड कॉजेज अ डिप्लीशन रीजन टू फॉर्म व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, देयर आर एम्प्टी होल्स इन द एन टाइप मटेरियल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयंस इन द पी टाइप मटेरियल। ये तब की कंडीशन है जब हमने इसकी बाइसिंग नहीं करी है, इसको किसी से जोड़ा नहीं है। अगर हम इनको जोड़ेंगे, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस करेंगे। अब अगर हम इनको समझें कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करें, तो मैं आपको बताऊं, फॉरवर्ड बाइस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर को, सॉरी, किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को करते क्या है कि पी पॉजिटिव जो है उसको पी टाइप से जोड़ देते, पी टाइप मटेरियल से अगर हमने जोड़ दिया तो पॉजिटिव को अगर पी से जोड़ दिया और नेगेटिव को एन टाइप मटेरियल से जोड़ दिया, तो ये कही जाती है कि ये हुई आपकी इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग। ये क्या हुई, किसी भी डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग हुई, और फॉरवर्ड बाइस के दौरान उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरीके से आता है। पीएन जंक्शन जब उसमें रहेगा फॉरवर्ड बाइस में, तो होता क्या है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव पी टाइप पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, एन टाइप नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, तो पी टाइप के होल्स को पॉजिटिव चार्ज और मिलता है तो रिपल्सन होता है, तो वो इधर को जाते हैं, एन टाइप से यहां रिपल्सन होता है, तो वो आपस में मिलने का प्रयास करते हैं और डिप्लीशन लेयर आपकी क्या है, घटने लगती है। आपको एक छोटा सा स्मॉल करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। वाइल अगर हम लोग बात करें कि रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है, अगर हम रिवर्स बायस की कंडीशन को देखने का प्रयास करेंगे तो रिवर्स बायस में हमें देखने को मिलेगा कि रिवर्स बायस की कंडीशन में यही डिप्लीशन रीजन आपका बढ़ गया। यही डिप्लीशन रीजन जो अभी देखो, मैं एक बार फिर बैक करता हूं तब देखने को मिलेगा आपको कि अगर यही आप गौर करें, इधर गौर करें इस पे, तो ये डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड वाइज जब हुआ तो फॉरवर्ड वाइज के केस में ये डिप्लीशन लेयर छोटी हो गई, छोटा सा रह गया, लेकिन जैसे ही हमने इसको रिवर्स वाइज किया तो ये डिप्लीशन लेयर आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए कि पॉजिटिव फॉरवर्ड वाइज के दौरान क्या होगा, रिवर्स वाइज के दौरान क्या होगा। रिवर्स वाइज के दौरान क्या होगा कि इसको पॉजिटिव चार्ज इसका और बढ़ा दिया गया, किसके द्वारा, पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी के द्वारा। पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी के द्वारा इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा दिया गया, इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ा दिया गया, जिसके कारण ये डिप्लीशन लेयर आपकी क्या हो गई। तो जब रिवर्स बायस को हम लोग देखेंगे तो पी टाइप मटेरियल को नेगेटिव से जोड़ेंगे, एन टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, होगा क्या इस केस में कि इसका ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा और शुरुआत से ही कोई करंट नहीं मिलती। जब कभी हम रिवर्स बायस की कंडीशन की बात करें तो इस दौरान होता क्या है कि हमें करंट मिलती ही नहीं है, पर एट द एंड मतलब एक छोटी सी करंट मिलेगी शुरुआत में, क्योंकि इस टाइम ये मिलेगा, छोटी सी करंट मिलने के बाद कोई करंट मिलना स्टार्ट हो जाती है, फिर एकदम से एक शार्प ब्रेकडाउन आता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है उसको, रिवर्स ब्रेकडाउन, क्योंकि रिवर्स बायस में है पीएन जंक्शन डायोड अपना, तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है। इसको आपको क्लास में आपने समझा भी होगा कि जो जब आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आपने क्लास 12 जब आपने क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तब उस दौरान आपका एक पीएन जंक्शन डायोड नाम का एक्सपेरिमेंट रहा होगा। उस एक्सपेरिमेंट में ये चीजें आपको समझाई गई होंगी, जब आपने उसको किया होगा, जब आप उसका वोल्टेज बढ़ा रहे होगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसा करंट हमें मिलता है। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये आपको समझने में आएगा। अगला टॉपिक है इसका, लास्ट टॉपिक है, जो मैं शॉर्ट में ही वीडियो बनाया है मैंने, इसलिए मैं आपको सारे की पॉइंट्स बताने का प्रयास किया है, वो है आपका रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है, उसका काम क्या होता है, तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। आपको ये याद रखना है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, रेक्टिफायर का काम क्या है, रेक्टिफायर का काम है रेक्टिफाई करना।
अब कोई भी एसी करंट है, उसको अगर हमें किसी भी कारण से डीसी में करंट कन्वर्ट करना है तो हमें रेक्टिफायर सर्किट की जरूरत रहेगी। करता कैसे, अगर इसको समझने का प्रयास करें हम लोग, तो एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, जो अल्टरनेटिंग सोर्स जनरली होगा कैसा, ऐसे आपका एक सोर्स होगा, उसको अल्टरनेटिंग सोर्स कहेंगे। होगा क्या कि ये इसकी पॉजिटिव साइकिल और ये वाली कौन सी साइकिल है, निगेटिव साइकिल। अब एक बार जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और निगेटिव निगेटिव से कनेक्ट होगा, तो होगा क्या कि एक टाइम ये करंट को अलाउ करेगा कि अपने से पास हो जाए, और दूसरे टाइम ये क्या करेगा कि उसको अलाउ नहीं होने देगा। तो जिस टाइम नहीं होने देगा उस टाइम एक फ्लैट सर्किट, ये मान लो जैसे नहीं होने दिया, तो जैसे अगर इसको समझने का प्रयास करें तो होगा क्या बेसिकली, अगर आप इसको गौर करें तो होगा क्या कि जब वो अलाउ करेगा तो एक साइकिल मिलेगी, फिर वो अलाउ नहीं करेगा तो फिर नहीं मिलेगी, फिर अलाउ करेगा तो एक साइकिल मिलेगी। ऐसा एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स होती हैं, और पॉजिटिव साइकिल्स हैं तो उसी को हम लोग एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं कि ये भैया डीसी करंट में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है रेक्टिफायर का वो होता है टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। ये थियोरेटिकल पार्ट मैंने आपको बताया, जिसको पढ़ के आपको बेसिक नीट के जितने भी क्वेश्चन है आपके हो जाएंगे। और इसमें ज्यादा पूछना हो तो मुझे बताना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट अभी छूट गया है। मैं चाहता हूं कि आपको सिंपल जो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको कुछ ना कुछ आ जाए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। थैंक यू।